हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो कि है पंजाब की पहली वंदे भारत। और अगर ये भारत के तनाजुर में देखा जाए तो कोई ये 40-45वीं होगी, लेकिन पंजाब की तरफ आने वाली ये पहली वंदे भारत है जो दिल्ली से अमृतसर के बीच चलाई गई है। और इसका सफ़र करवाएंगे हमारे प्यारे संदीप भाई। तो देखते हैं कि भारत के वैसे तो साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट हर जगह पे वंदे भारत देखी है, ऐसे में पंजाब की तरफ आने वाली वंदे भारत कितनी ज़्यादा शानदार और किन किन सहूलियात से आराइस्ता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अब देखते हैं संदीप भाई के साथ पंजाब की पहली वंदे भारत का शानदार सफ़र दिल्ली से अमृतसर का। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोच। फिलहाल मैं हूं अभी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जिसको दिल्ली जंक्शन के नाम से भी लोग जानते हैं। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसको 6 जनवरी को पहली बार चलाया गया था ओल्ड दिल्ली से अमृतसर के बीच में। और पंजाब की ये पहली वंदे भारत होने वाली है। बहुत सारी वंदे भारत जो हमने कवर की है, लेकिन पंजाब वाली वंदे भारत जो है ना, वो अभी भी नहीं की हमने। और आज वो मौका है कि इस वंदे भारत को हम देखेंगे कैसी है। और नाम बहुत सुना है कि इस वंदे भारत में खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है। और हाँ, स्पीड के मामले में तो गाड़ी अच्छी है ही, 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती है। और एक और चीज़ कि अराउंड 450 किलोमीटर की जर्नी को 5.5 घंटे में ये वंदे भारत कवर करती है। तो बोल सकते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट वंदे भारत में से इसका भी नाम जो है वो आता है। दिल्ली से भोपाल वाली के बाद एवरेज इसकी भी अच्छी है यार, 450 किलोमीटर 5.5 घंटे में। और ये पंजाब की तरफ है तो खाना बिल्कुल जनवरी जो है वो खत्म होने वाली है। और है। ऐसे में दिल्ली की सर्दी जो है ना, वो भी धीरे धीरे जा रही है। लेकिन हाँ, इस सर्दी में भी धूप का जो एहसास है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। और वाकई में बहुत अच्छा मौसम है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस में विंडोज़ जो है वो पूरी पैक्ड होती हैं, गेट लॉक्ड होते हैं, तो ये मौसम जो है वो हम एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, मेरे पीछे खड़ी है डेक्कन ओडिसी, जो कि हमारे इंडियन रेलवे में जितनी भी लग्जरी ट्रेनें चलती हैं उनमें से एक है। महाराजा एक्सप्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनमें से एक है डेक्कन ओडिसी। और वाकई में ये सब ट्रेनें जो है ना, पता नहीं क्यों, मतलब जो इंडियंस लोग होते हैं उनको अलाउड नहीं होता इनमें ट्रैवल करने का। अगर होता तो ज़रूर से हम इसमें ट्रैवल करते। बाकी चलिए, फ़िलहाल तो अभी हम वंदे भारत में सफ़र करने वाले हैं। और भाई आज की हमारी वो प्रीमियम ट्रेन होने वाली है। और ये एल्को लोकोमोटिव्स एक ज़माने में मतलब इस रूट पे ना सिर्फ इन्हीं की चलती थी, लेकिन आज देखो सिर्फ शंटिंग के काम आते हैं ये लोकोमोटिव्स। एल्को का बड़ा लंबा इतिहास है। और हमारे इंडियन रेलवेज़ में कुछ जो डीजल के ईएमडी लोकोमोटिव्स हैं ना, उनको हमारी वीरांगनाओं के नाम जो है वो दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पहले रेलवेज़ की। और ये तो आपको बताना भूल ही गया कि ये स्टेशन एक इंटरनेशनल स्टेशन है। मतलब यहाँ से पाकिस्तान की ट्रेन जो है वो चलती थी। और थार एक्सप्रेस की बात करूँ मैं, इसलिए यहाँ पे ना सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। और जगह जगह पे आपको ऐसी बैरिकेडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। थार एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ उस वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में, और देखता हूँ कि जो सर्विसेज है वो कैसे देखने को मिलती है। ओहो, बहुत भीड़ हो गई यहाँ तो। पंजाबी भी उत्साहित है ना अपनी रियासत में पहली बार वंदे भारत को लेके। एग्जीक्यूटिव क्लास भी काफ़ी भरा हुआ दिख रहा है, देखो फुल्ली पैक्ड। खैर ये हमारी सीट है, यहाँ हम 3 लोग जो बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से सीट हमें मिली यहाँ पे, मतलब कहीं और सीट थी और आखिर में ये सीट जो है वो हमने अपने लिए बनाई है। अच्छा है, 1-2 लोग यहाँ बैठेंगे और 1 लोग यहाँ बैठेंगे, आमने सामने सीट रहेगी और आराम से मस्ती करते खाते पीते। टीम आज भी पूरी है, सत्या भाई भी बड़े एक्शन के साथ खड़े हैं। डिपार्चर जो होने वाला है और गेट जो है वो 5 मिनट पहले ही बंद हो जाएंगे। किसी फिल्म के हीरो ही लग रहे हैं आज तो सत्या भाई, इतने एक्शन से खड़े हैं। यहाँ सरदार भाइयों की भीड़ भी नजर आएगी। दिल्ली जंक्शन। और ये मेरे ख्याल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिल्ली वंदे भारत जो है वो अभी क्रॉस हो रही है। भारत की दूसरी वंदे भारत थी ये, बनारस से दिल्ली वाली के बाद। इसका सफ़र भी देखा हुआ है। किसी भी शिकायत या सहायता के लिए आज तो ट्रेन को निकले हुए करीब 20 मिनट का वक्त हो चुका है। और अगर बात करें रफ्तार की, तो फिलहाल जो रफ्तार है वो अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर की धीरे स्पीड जो बढ़ रही है। एक्सेलरेशन बहुत कमाल का होने वाला है, अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन ही तो है इसका, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटा। अगर बात करूं तो जो टॉप स्पीड है
वाह एल्को मतलब एल्को जो है ना एक ज़माने मतलब कि आपको हर एक रूट पर दिखती थी, लेकिन आजकल बहुत रेयर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं एल्को। इक्का दुक्का आपको रुक जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर हो जाता है वो। बाकी चलो ट्रेन की रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की हुई और जल्दी ही 130 की रफ्तार में ट्रेन चलेगी। अच्छा 130 की हो भी गई देखो। तो ये जो 130 की रफ्तार है ना वो लुधियाना तक रहने वाली है। उसके बाद जो ट्रेन की रफ्तार है वो 110 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। अच्छा बात करूँ हॉल्ट की, तो हमारे ट्रेन की टोटल 5 हॉल्ट्स हैं। पहला जो हॉल्ट है वो है अम्बाला, जो कि अभी कुछ देर में आएगा। उसके बाद से हमारी ट्रेन रुकेगी लुधियाना, फिर हमारी ट्रेन रुकेगी फगवाड़ा और जालंधर, और जालंधर के बाद ट्रेन जो है वो ब्यास स्टेशन पर रुकने वाली है, और फिर अंतिम में हमारा डेस्टिनेशन यानी कि अमृतसर हम पहुँच जाएंगे। टोटल 440 किलोमीटर की, 440 नहीं, अराउंड 450 किलोमीटर जर्नी जो है वो होने वाली है, और इस जर्नी को हमारी ट्रेन जो है वो 5.5 घंटे में कवर करने वाली है। तो अच्छी खासी रफ्तार जो इसको मिली हुई है। अच्छा एक चीज़ है कि सारे वंदे भारत में ना आपको साइड पैंट्री देखने को मिल जाती है, जहाँ पे हर कोच का जो खाने का सामान है वो यहाँ पे गर्म किया जाता है और उसके बाद से पैसेंजर्स को सर्व होता है। बाकी अगर बात करें तो हमें जो है वो अभी तो इवनिंग स्नैक्स जो है वो मिल जाएगा, उसके बाद से डिनर जो है वो भी मिलने वाला है इस ट्रेन में। तो देखते हैं कि इस ट्रेन का खाना पीना जो है वो कैसा होता है। सुना था, तारीफ सुनी थी, काफ़ी अच्छा था। बाकी आज हम खुद देख लेंगे, क्योंकि मल्हार भाई खुद इसमें ट्रैवल कर चुके हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो अपना शेयर किया था। चले आज फिर आप भी कर ले। चलो अपना इवनिंग स्नैक्स जो है वो सब हो गया, और फिलहाल पानीपत को भी स्किप करने वाले हम। सोनीपत तो ऑलरेडी स्किप हो गया, पानीपत भी स्किप हो रहा है। और एक बढ़िया सा ओवरटेक जो है वो हमने मिस कर दिया, मतलब दौलतपुर चौक जहाँ शताब्दी थी वो उसका ओवरटेक हुआ और वो मिस कर दिया हमने। पीछे से मलका स्टेशन पे वो रुकी थी पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया और ओवरटेक जो वो मिस हो गया। फिलहाल पानीपत का स्किप जो है वो हो रहा है, जहाँ पर 3 जंगें लड़ी गई और आखिरी जंग 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और अपना हिंदुस्तान पर काबूज हो गए। हुआ, और जैसे ही पानीपत स्किप हुआ हमें अपना इवनिंग टी जो है वो सब हो गया, इवनिंग स्नैक्स जो है वो सब हो गया। और देखो इसमें क्या मिलता है, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास के इवनिंग स्नैक्स में क्या होता है, एक तो ये आपको मिक्सचर जो है वो मिल जाता है, और मफ़िन्स जो है ये भी मिल जाता है आपको, और जूस अमूमन हर प्रीमियम ट्रेन में आपको मिल जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ होती है ये, या तो कचौरियाँ होती है, समोसा होते हैं। ये तो कचौरियाँ हैं, थोड़ी गरम गरम लग रही हैं, और अगर मैं इसको देखूं तो चलो अंदर थोड़ी बहुत स्टफिंग तो है, बिल्कुल वैसे ही है, मतलब जैसे नॉर्मली प्रीमियम ट्रेन्स में कचौरियाँ मिलती हैं बिल्कुल वैसे ही है। बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक है। और चाय के नाम पे आपको प्रीमिक्स चाय जो है वो मिल जाती है, तो गर्म पानी ऐड करो और फिर चाय जो है वो पियो अपनी। बाकी हमारी ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वो अम्बाला होने वाला है, तो सीधे ट्रेन वहीं रुकने वाली है, दरवाजे वहीं खुलेंगे। चलिए इवनिंग टी को एंजॉय करते हैं, और पंजाब अगर पंजाब तो नहीं पहुंचेंगे, पंजाब पहुंचने से पहले अपनी चाय जो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक बार पंजाब के जो खेत है ना उनको देखते हुए ज़रूर चाय पियेंगे, वो आनंद ज़रूर से लेंगे हम। कभी ये सारा यूनाइटेड पंजाब ही था, हरियाणा हिमाचल इधर से मशरकी पंजाब उधर तो से। फिलहाल अभी हम मगरबी और स्किप कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और मेरे ख्याल से अमन-दौरा दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भी हमें क्रॉस होने वाली है। हिंदुस्तान का ताज था यूनाइटेड पंजाब। ये फिर से वही वंदे भारत, इस रूट के ऊपर चलती तो वैसे ही ज़बरदस्त है। वो तो एक दिन में एक बार जाती है। चलो अराउंड 2 घंटे जो है वो हमें हो चुके हैं सफ़र करते हुए इस ट्रेन में, और अब जो है वो थोड़ा बहुत फील हो रहा है, मतलब काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और कोई हॉल्ट नहीं आया अभी तक। बाकी जल्दी पहुंचने वाले अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, और वो पहला हॉल्ट होने वाला है। अम्बाला हरियाणा में बड़ा अहम है, कई जगह चलो शाम के 5:11 का वक्त हो चुका है, और फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुँच रही है। तो बस चलते हैं, थोड़ा दरवाजे से बाहर निकलते हैं और थोड़ी खुली सांस जो है वो लेते हैं। देखो यार, मतलब ठीक है वंदे भारत बहुत बढ़िया ट्रेन है, लेकिन 2-2.5 घंटे अगर बैठ जाते हैं ना तो उसके बाद से थोड़ा सा मन करता है बाहर जाने का। और ये कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है? मालवा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू। कोई नहीं, अगर स्लीपर क्लास आ जाएगी ना वंदे भारत अराइवल जो है वो हो रहा है अम्बाला कैंट में। फिर लंबे सफ़र के लिए ये और ये हो जाएगी सहूलियत भरी।
चलो चलो भाई, बहुत जल्दी बाहर चलो। वाह वाह वाह, खुली सांस, खुली हवा और ठंडी हवा, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना भी अच्छा लग रहा है कि बाद दरवाजे ही बंद हो रेलवे जाए। स्टेशन। बहुत देर से बैठे बैठे मतलब ऑलमोस्ट बोर हो गए थे बैठे बैठे, लेकिन अब जो है वो अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पहुँचने के सही समय की, तो वो था शाम के 5:27। और ये कह सकता हूँ कि ट्रेन जो है वो अराउंड 15 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच गई, क्योंकि 5:13 में अपना अराइवल हो गया था। तो बिल्कुल 15 मिनट पहले हम यहाँ पहुँच गए। और अगर देखा जाए तो हमने अराउंड 200 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। और इस जर्नी को पूरी करने में हमारी ट्रेन ने 2 घंटे से भी कम का वक्त लिया है। अराउंड 1 घंटे 55 मिनट जो है वो हमारी ट्रेन ने लगाए यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड जो है वो हमारी ट्रेन ने मेंटेन की है। लेकिन हालांकि इसके बाद भी हमारी ट्रेन जो है वो 130 की रफ्तार में चलने वाली है, लेकिन जैसे ही हम लुधियाना के आगे बढ़ेंगे मेरे ख्याल से जो स्पीड रेस्ट्रिक्शंस है वो शुरू हो जाएंगे और शायद से ट्रेन की रफ्तार जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर की हो जाए। अच्छा, अगर बात करूँ अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है मुरादाबाद की तरफ, जिधर हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस जो है वो जाती है। और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि कुरुक्षेत्र होते हुए दिल्ली की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है राजपुरा होते हुए लुधियाना जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलती है चंडीगढ़ की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो चलो, यात्रा करते करते हम दीप भाई साहब मिल गए। ये बोलते हैं कि हमारे वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगा मिलकर आपसे बहुत। आप कहाँ के रहने वाले हो? वैसे बेसिकली मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। बिहार में बेगूसराय से, लेकिन मैं बैंगलोर में रहता हूँ अभी। अच्छा, वहाँ पे अच्छा। जॉब कर रहा हूँ। चलो बढ़िया है, मतलब आप लोग मिलते हो, आप लोग प्रोत्साहन देते हो, तो हमें वीडियो बनाने में मज़ा आता है। थैंक यू सो और मच। आपका वीडियो मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। Thank you आपका so काम मेरे much. को बहुत पसंद है। मद्दाह भी मिल गए संदीप भाई को, हौसला बुलंद हो गया और दरवाज़ा भी बंद हो गया। बंद हो रही है। हो चुके हैं। चलो, बिल्कुल ऑन टाइम अपना डिपार्चर ग्रामर थोड़ी सी गलत हो गई। तो अब धीरे धीरे शाम ढल रही है, और अगर दरवाजे खुले होते ना तो फिर इस शाम का लुत्फ जो है वो और अच्छे से उठा पाते। आज पंजाब का सनसेट भी देखो, महाराष्ट्र और यूपी के बाद। पास खड़ा हूँ तो आप ये ट्रैक साउंड सुन सकते हैं, और सामने चंडीगढ़ की लाइन जो है वो अलग हो जाती है हमसे। चंडीगढ़ 2 रियासतों का इकलौता दारुल खिलाफा, पंजाब और हरियाणा का। ये कुछ जन शताब्दी लग रही है। वेब 7। और ये मेरे ख्याल से अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस थी, उसको भी हमने ओवरटेक किया। ट्रैक कर रहे थे पर बिल्कुल भूल चुके थे। अच्छा हुआ कि गेट पे खड़े थे। गेट पे क्या मतलब, यहीं खड़े होकर हम देख रहे थे। तो ये ओवरटेक, तो बिल्कुल एक टाइम के बाद ना आप बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो जाते हो, और जब अंधेरा हो जाता है ना तो फिर तो बिल्कुल वंदे भारत में सफ़र करना तो बहुत मुश्किल लगता है। बाकी चलो, अब पहुंच चुके हैं लुधियाना, और फाइनली फिर से गेट जो है वो खुलेंगे, और ट्रेन जो है लाइक ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुंच रही है। तो 2 मिनट ही मिलने वाले हमें। लुधियाना, यहाँ के बहुत सारे लोग माइग्रेट होके इधर आए हैं। चलो, फाइनली पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे ना सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है, कोई बिफोर टाइम यहाँ नहीं पहुँची। अम्बाला से यहाँ पहुँचने में अराउंड 110 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया, लेकिन बिफोर टाइम यहाँ पहुँच नहीं सके हम। और इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऑन टाइम गेट जो है बंद हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट का वक्फा। देखो, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, और ट्रेन बिल्कुल 2 मिनट में निकल गई, और दरवाजे जो है मेरे ख्याल से 1 मिनट 30 सेकंड में बंद हो गए। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला बाहर बात करने का। लेकिन अगर बात करो लुधियाना की ना, तो लुधियाना जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है धुरी की तरफ, और एक लाइन जो है वो निकलती है फिरोजपुर कैंट की तरफ, और एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि राजपुरा होते हुए जम्मू की तरफ। हालाँकि हमारी ट्रेन जो है वो जालंधर से मुड़ने वाली है अमृतसर की तरफ, तो उधर हम नहीं आने वाले। बाकी हाँ, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है यानी कि कुरुक्षेत्र वाली लाइन। तो ये लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिल रही है, और इसीलिए लुधियाना जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। लुधियाना से निकलने के तुरंत बाद ना सूप जो है वो सर्व हो गया हमें, और अब जल्दी डिनर जो है वो भी सर्व हो जाएगा। चलो, वक्त हो चुका है शाम के 7:05। अपना सूप जो हमने फिनिश कर दिया। मेरे ख्याल से फगवाड़ा के बाद ना अपना डिनर जो है वो सर्व हो जाएगा,
और बस पहुंच रहे हैं फगवाड़ा जंक्शन। और एक और चीज़ है कि फगवाड़ा जो है सिग्नल भी हो गया। बताओ, मतलब इतना बढ़िया स्टेशन था, इतना छोटा सा स्टेशन था और सिग्नल जो भी हो गया बंद होने का गेट। बाकी अगर मैं बात करूँ फगवाड़ा की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो नवाज शहर की तरफ निकल जाती है। सिर्फ ये एक लाइन निकलती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और चीज़ है कि अम्बाला के बाद ना जो हॉल्ट्स की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई। अम्बाला जो था वो 200 किलोमीटर बाद आया, उसके बाद लुधियाना जो था वो 100 किलोमीटर बाद, फिर ये 50 किलोमीटर बाद, और आगे मेरे ख्याल जलंधर जो है वो 30 किलोमीटर के अंदर होने वाला है। तो जैसे ही हम पंजाब में एंटर हुए, जो हॉल्ट्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, क्योंकि हाँ पंजाब की वंदे भारत है, तो ऑब्वियस सी बात है पंजाब में हॉल्ट्स इसके ज़्यादा होने वाले हैं। तो चलो अब इसके बाद सीधा हमारी ट्रेन जो है वो रुकेगी जलंधर। तो चलो इसके बाद सीधा हमारी ट्रेन रुकने वाली है जलंधर, फिर ब्यास, और आखिर में हम करीब 8:30 बजे पहुंच जाएंगे अमृतसर। ये वैसे सही है, संपर्क क्रांति के साथ भी ऐसे है, वो जिस स्टेट के लिए चलती है वो स्टेट में उसके हॉल्ट ज़्यादा होते हैं। और अब हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। सिर्फ 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ये 16 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही दूसरा हॉल्ट जो है वो आ गया। चलो चलते हैं बाहर और जलंधर कैंट पे भी नीचे उतरते हैं और बाकी बात करते हैं कि जलंधर कैंट जंक्शन जो है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है। तो बात करें अगर जलंधर की, तो ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन इधर से हमारे यानी कि फगवाड़ा और ये दिल्ली वाली लाइन, उसके बाद एक लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है होशियारपुर की तरफ, और एक लाइन जो सीधे निकल जाएगी पठानकोट जम्मू की तरफ, और एक लाइन जो है वो यहाँ से निकलेगी जलंधर कैंट, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी जलंधर सिटी जंक्शन की तरफ, और वहाँ से फिर नाकोदर और फिरोजपुर कैंट की तरफ लाइनें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। तो इसीलिए जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यही जलंधर को वैसे पंजाब का लखनऊ कहना चाहिए, अमृतसर की तरफ, यानी कि अगर हम सीधा निकलते तो हम पहुंच जाते पठानकोट जम्मू की तरफ, और अब यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो मुड़ जाएगी अमृतसर की तरफ। तो चलो, इन लोगों का बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है। जलंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगर बात करूँ जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो तो अमृतसर की तरफ निकल जाती है, बाकी एक लाइन यहाँ से ना नाकोदर की तरफ भी निकल जाती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो हमारी ट्रेन जलंधर से निकली और उसके तुरंत बाद यानी कि करीब 7:45 पे अपना डिनर जो है वो सर्व हो गया। डिनर देखो कुछ इस तरह से सर्व हो जाता है, इस पैकेट में देखते क्या है, लेकिन हाँ इसमें तो रोटियाँ ऑब्वियसली हैं, दही जो है वो दिया गया है, और ये कटलरी आइटम्स और अचार जो है वो मिल जाता है आपको अपने स्वाद बढ़ाने के लिए। बाकी जल्दी से इसको ओपन करते हैं। मुझे लगा स्टार्टिंग में कि ये दाल है, पर दाल नहीं, छोले जो थे वो मिले हैं, और इन छोलों का टेस्ट जो है ना बहुत ही उम्दा। और लगे है तो पनीर की सब्ज़ी जो है वो देख लेते हैं। सब्ज़ी भी अच्छी है, थोड़ी मीठी है, बट अगर ऐसे कंपेयर करूँ तो छोले जो है मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी ड्राई वेज जो है वो तो मैंने पहले टेस्ट कर लिया था, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो छोले और ड्राई वेज जो है ये कॉम्बिनेशन में खाने वाला हूँ। पनीर थोड़ी सी फीकी है, मतलब थोड़ी मीठी लगी मुझे, शायद मुझे मीठी पनीर जो है पसंद नहीं आती। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू है। तो ऐसा कुछ डिनर जो है वो आपको मिल जाता है। हाँ, इसमें आपको अगर केटरिंग चार्जेस की बात करूँ तो अराउंड 300 रुपये जो है वो आपको केटरिंग चार्जेस देने होते हैं। 300 रुपये में आपको इवनिंग स्नैक्स और डिनर जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ 2000 रुपये में ये फुल एंड टू एंड जर्नी जो है वो कर सकते हो, और अगर आप केटरिंग ऑप्ट करते हो तो फिर आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो चलो अब जल्दी से अपना डिनर जो है वो कर लेते हैं। ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद से हम फाइनली पहुंच जाएंगे अमृतसर अपने गंतव्य पे। बाकी इस ट्रेन में मल्हार पहले ही ट्रैवल कर चुके थे और काफ़ी तारीफ़ की थी इन्होंने खाने की। और बाकी चलो ठीक है, मल्हार तो तारीफ़ की थे। सत्या भाई आप बताओ, मतलब मल्हार जो तारीफ़ किया था क्या वो सच में वर्थ है क्या? हाँ वर्थ है, मतलब 300 रुपये अगर आपको 2 टाइम का खाना मतलब इवनिंग स्नैक और ये मिल रहा है तो वर्थ है। कम से कम गर्मा गर्म खाना आपको वैरायटी में मिल रहा है। दही चावल, जिसकी तबीयत ख़राब है वो दही चावल भी खा के खुश रह सकता है। तो ट्रेन जर्नी में इससे अच्छा खाना नहीं मिलेगा आपको। चलो मतलब पसंद आया सत्या भाई को, और मल्हार ने जो तारीफ़ की थी वो सही में ठीक की थी। चलो उसकी गवाही मिल गई। इवन अगर आप सुबह के टाइम ट्रैवल कर रहे हो अमृतसर से दिल्ली की ओर, तो आपको इधर काफ़ी अच्छे सुबह का ब्रेकफास्ट देखने को मिल जाएगा। वैरायटी बहुत है, कटलेट है, परांठे हैं, उसके बाद नॉनवेज में ऑमलेट है। तो मतलब काफ़ी अच्छे का आपका सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। अगर सुबह वाली जर्नी आपको देखनी है तो मल्हार भाई के चैनल को विजिट करो, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा MK ब्लॉग्स का। तो चलो ठीक है, इनको देखो, वीडियोस काफ़ी अच्छा बना रहे हैं ये। चलो फिलहाल अभी हम डिनर जो है वो कर लेते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं जब हमारी ट्रेन अमृतसर पहुँच रही होगी। चलो अराइवल जो है वो ले नहीं पाए क्योंकि थोड़ा रश था, मतलब गेट पे काफ़ी लोग खड़े थे, तो आराम से हम लोग उतरे ट्रेन से और बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच गए थे हम यहाँ पर। बिल्कुल 8:45 में ट्रेन यहाँ पर आके खड़ी हुई, और ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल 400
50 किलोमीटर की जर्नी को हमने करीब 5.5 घंटे में पूरा कर लिया। और ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस बोलें तो गाड़ी जो है वो ठीक ठाक है, पंक्चुअलिटी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बाकी अगर बात करें केटरिंग की तो केटरिंग भी ठीक ठाक ही थी, मतलब आपको इवनिंग स्नैक्स मिल जाते हैं और डिनर जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें डिनर की तो उसकी गुणवत्ता जो है ना वो थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी, लाइक और सुधार उसमें हो सकता है। वंदे भारत है और वंदे भारत के हिसाब से जो फूड था वो उतना वर्थ इट तो नहीं लगा मुझे। कि आप जितने लोग इसमें ट्रैवल करते हो अपना ओपिनियन जो मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको इस ट्रेन का फूड जो है वो कैसा लगा और किस ट्रेन का फूड आपको अब तक सबसे अच्छा लगा है। तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर से दें। बाकी चलिए पहुंच चुके हैं अमृतसर और अब यहाँ से चलते हैं और गोल्डन टेम्पल जो है वो जाने का मन है, वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद एक नई जर्नी पर निकल जाएंगे। चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। और ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंजाब की तरफ आने वाली वंदे भारत का शुमार भारत की तेज़ तरीन वंदे भारत में हो रहा है और ये दिल्ली से भोपाल की वंदे भारत के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली वंदे भारत हो जाएगी। 450 किलोमीटर का फासला दिल्ली से अमृतसर का जो 5.5 घंटे में तय किया गया और जो पहले नॉन स्टॉप आई दिल्ली से अम्बाला तक, वो 200 किलोमीटर इसने नॉन स्टॉप किया। संदीप भाई बता रहे थे कि 2 घंटे से भी कोई 4-5 मिनट कम थे जब इसने ये 200 किलोमीटर का फासला तय कर लिया, यानी 100 से ऊपर इसकी एवरेज स्पीड निकली, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है दिल्ली से अम्बाला के बीच। उसके बाद चूँकि हाल्ट का इजाफा होना शुरू हो गया और दूसरे नंबर पर इसकी लुधियाना के बाद इसकी जो हद रफ्तार है उसमें भी थोड़ी सी कमी हो गई, जिसकी वजह से यह सफ़र 5.5 घंटे पे जा पड़ा। नहीं तो ये सफ़र जो है 5 घंटे या इवन के 4.5 घंटे में भी किया जा सकता था अगर सारी सूरत हाल वैसे ही बरकरार रहती। लेकिन इसके जो हाल्ट का तरीक़ाकार है वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगा है और वो संपर्क क्रांति से मिलता जुलता लगा है। इसके इतने ज़्यादा हाल्ट है, पहले ये दिल्ली से 200 किलोमीटर अम्बाला तक नॉन स्टॉप चली, उसके बाद 100 किलोमीटर बाद लुधियाना का स्टॉप आ गया, फिर कोई 50 किलोमीटर के बाद आ गया और फिर जो जलंधर का स्टॉप था वो महज 16-17 किलोमीटर के फासले पे आ गया। जिस तरह संपर्क क्रांति में किया जाता है कि जो किसी स्टेट की तरफ जाने वाली संपर्क क्रांति है उसे उस स्टेट के अंदर ज़्यादा हाल्ट दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आज हमें इस वंदे भारत में भी देखने को मिल गई। बाकी सहूलियात को लेकर बड़ी ही ज़बरदस्त वंदे भारत थी। खाने की तारीफ संदीप भाई की एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो संदीप भाई की तरफ से दी गई है रेटिंग वो काफ़ी हद तक बेहतर थी। बाकी पंजाब के शानदार नज़ारे थे, पंजाब का खूबसूरत सनसेट था और इन्हीं सत्या और संदीप भाई के साथ है महाराष्ट्र का, यूपी का, हर बहुत सारी स्टेट्स का सनसेट देखा। लेकिन आज अपने प्यारे पंजाब का सनसेट देख के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। पंजाब जो कभी यूनाइटेड इंडिया में पूरे इंडिया के माथे का सर का ताज हुआ करता था, माथे का झूमर हुआ करता था यूनाइटेड पंजाब, आज इंडिया का पंजाब 2 मज़ीद रियासतों में बट गया है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन पाकिस्तान का पंजाब आज तक उसी हालत में जिस हालत में पार्टीशन के वक्त था। खैर अगर इस सफ़र की बात की जाए तो सफ़र शाम के वक्त दिल्ली से शुरू होता है और अमृतसर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। फिर इसी तरह जो अमृतसर से जाती है दिल्ली के लिए वो सुबह के वक्त निकलती है। सहूलियात को लेके बता रहे थे कि वो भी अपनी जगह शानदार है, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, सिर्फ खाने का फ़र्क होगा। खाना इवनिंग स्नैक दिए गए संदीप भाई को और उनके साथ उनके दीगर रफ़ाका को, यानी सत्या भाई को और जो दूसरे साहब सफ़र कर रहे थे, जिन्होंने जो सत्या भाई और संदीप भाई को इस तरफ आकर्षित करके लाए हैं कि आप आओ एक बार पंजाब की वंदे भारत भी देख लो। 2000 रुपया किराया अगर आप साथ में खाने पीने की सुविधाएं नहीं लेते, और अगर खाने पीने की सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं फिर 300 रुपये इजाफी देना पड़ेंगे। 2300 रुपया 450 किलोमीटर के लिए सुनने में अच्छा खासा लगता है अगर आप इंडिया की दूसरी ट्रेनों से कंपेयर करें। लेकिन वंदे भारत है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और आने वाले दिनों में हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, तो लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आप भारी किरायों के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और संदीप भाई के साथ है यार, सत्या भाई ज़ुबान पे बार बार सत्या भाई आई जा रहे हैं, चलो सत्या भाई की बात ही कर लेते हैं। तो जो उनका एक्शन था ना, जब वो इस तरह खड़े हुए थे ऐसे किसी फिल्म के हीरो ही लग रहे थे, और वो फिल्म ही मुझे लगता है रेलवे से मुतल्लक ही कोई होगी। तो यहाँ पर संदीप भाई के साथ प्यारे सत्या भाई को देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अपने देश पंजाब चाहे अब तकसीम हो गया, लेकिन हमारी बका, हमारे बाओ अजदाद का ताल्लुक पंजाब से है, तो यहाँ पर बड़ी अपनायत का एहसास हो रहा था। चले जाते जाते याद आ गया लुधियाना और जलंधर, इन 2 शहरों की बात की गई। और मेरे अपनी वाकफियत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद लुधियाना और जलंधर से माइग्रेट करके आए थे। लुधियाना के लोग जो मेरे जानने वाले हैं, पूरे के पूरे ख़ानदान दरमियाने से लोग हैं, कोई उनमें कोई हम ये नहीं कह सकते कोई बहुत बात प्रोमिनेंट है। लेकिन जो जलंधर के लोग हैं ना, जैसे मैं वीडियो के बीच में भी कहना चाह रहा था लेकिन संदीप भाई ने मौका नहीं दिया, वो ये कि ये इसे पंजाब का लखनऊ कहा जाना चाहिए, क्योंकि जलंधर के लोग जितने भी आज तक मेरी वाकफियत हुई है, जलंधर के कोई 5-7 मेरे यार दोस्त हैं,
उनके ख़ानदान तक भी रसाई है। तो इन लोगों का जो एक कल्चर है ना जलंधर के लोग रहने वालों का, वो बड़ा ही शानदार है। इनका उठना बैठना, इनका खाना पीना, इनका किसी शादी में शिरकत करना, इनके घरों की साफ़ सफाई, इनके घरों की सजावट। तो मैं तो कहता हूँ जलंधर के लोग शानदार हैं। मुझे तो ये पंजाब का लखनऊ लगता है अपने कल्चर को लेके। जो हम लोगों ने इन लोगों को ऑब्जर्व किया, जो ये बड़े हिजरत करके आए थे इनके जलंधर से। बाकी लुधियाने वाले लोग, उनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, वो हमारे लोकल्स की तरह ही लगते हैं। लेकिन जलंधर वालों में अच्छा खासा फ़र्क लगता है। तो ये अपने देश की भी एक बात थी, चले ये भी आपसे शेयर हो गई। और पंजाब की पहली वंदे भारत भी देखी गई। अच्छी खासी देर कर दी इस तरफ आते आते, और इसी वंदे भारत के साथ क्रॉस पड़ा था भारत की दूसरी वंदे भारत जो कटरा की तरफ जाती है, श्री वैष्णो देवी जी के मंदिर की तरफ। उसके ऊपर भी सत्या भाई के साथ जर्नी देखी हुई है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और हमारे प्यारे संदीप भाई और सत्या भाई को पंजाब की वंदे भारत पसंद आई, एक तेज़ रफ्तार वंदे भारत पसंद आई, उसका खाना पसंद आया। ये चीज़ बहुत ही अच्छी थी। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुबह के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिलें, आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।